नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, दिसंबर में आप लोग का फिर से सीटेट आने वाला है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में ईवीएस पार्ट 1 को यानी ईवीएस टॉपिक 1 को हम लोगों ने ख़त्म किए थे और आज हम लोग ईवीएस सेकंड यानी सेकंड टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। और सेकंड टॉपिक में आपको वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिल जाएगा और इसमें आपको दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, एक जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और एक जो टेट का तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखने मिल जाएगा जिसमें आपका बीपीएससी हो गया और भी बहुत सारा टीचिंग एग्जाम हो गया। वो प्रीवियस ईयर्स के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसमें बहुत सारा रिपीटेड भी हो रहा है। देखिए, सीटेट का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 5 तक और 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 का भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पहला नंबर का जो हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सेकंड में है टुंड्रा और तीसरा में है आपका दोस्तों सवाना और चौथा में दोस्तों आपका मरुस्थल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और सेकंड क्वेश्चन में है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। ये आपका यूपी टेट फरवरी 2014 को आया था और ये दोस्तों बीपीएससी का भी आपका इसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया, उसके बाद आपका खाद्य जाल और चौथा में आपका दोस्तों बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका खाद्य जाल, ठीक है, ऑप्शन सी। तीसरा नंबर में है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। ये आपका स्टेट जून 2013 में आया हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपसभी। तो जैविक पर्यावरण में ये तीनों आपका शामिल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट में हमारा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ऑप्शन में है दोस्तों ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई और आपका है लास्ट ऑप्शन मेधा पाटेकर। तो दोस्तों, आपको लोगों को पता है कि चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें आपका 1973 में इसका शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन में इसका जो आंदोलन को बल मिला वो मिला है आपको 1973 में और ये सुंदरलाल बहुगुणा के चलते मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर में है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर वो अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों आंदोलन के पर्यावरण मुद्दों पर है और दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका पर्यावरण की बात हो रहा है चूँकि, तो ये जो है आपके दोनों के दोनों पर्यावरण मुद्दों पर विचार करते हैं, यानी दोनों जो है पर्यावरण मुद्दों पर बोल रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर और 6 नंबर है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो किस दिन मनाया जाता है और किस महीना के अंत में या प्रारंभ में मनाया जाता है। ऑप्शन में है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और आपका है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो दोस्तों, वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। ऑप्शन में है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी में है वाशिंगटन और ऑप्शन डी में है आपका स्टॉकहोम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ये है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को और द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो मेढक एक टिड्डे को खाता है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है फर्स्ट से सेकंड की ओर जा रहा है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता आपका मेंढक हो गया और जो द्वितीय उपभोक्ता है वो आपका हो गया दोस्तों टिड्डे।
उसके बाद है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर में है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुंदर और उसके बाद है वन, और लास्ट में दोस्तों आपका ऑप्शन डी कृषि भूमि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा जो तंत्र है वो हो जाएगा आपका समुंदर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर में है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है दोस्तों? वो है आपका दोस्तों उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन में है हाथी, सांप, शेर और बकरी। तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो हो जाएगा आपका दोस्तों शेर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया था, जो आप लोग का 2023 में एग्जाम हुआ तो उसमें ये वाला भी क्वेश्चन आपको देखने मिला होगा। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन में है आपका एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय और उभय दिशीय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो आपका यूनिलिनियर होता है, यानी एक दिशीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर में कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है आपका दोस्तों सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं कि पर्यावरण का जो घटक नहीं है वो आपका सौरमंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सौरमंडल यहाँ पर सभी तारे, उसके बाद हो गया पृथ्वी, सूर्य, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, और 17 नंबर में है कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना और ऊपर सभी। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पर गैर सरकारी संघ जो समर्पित है वो आपका है WWF, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, और 18 में है आपका कि 10% नियम दिया गया। अब 10% नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? लैंडमैन के द्वारा, गोल्डमैन के द्वारा, बैकमैन के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो दिया गया आपका 10% का जो नियम वो लैंडमैन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका VVI इसमें लगा लो, क्योंकि ये 1 से लेकर 5 तक के इसमें बहुत बार इसमें पूछा गया है। तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन में है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो हो जाएगा दोस्तों आपका तालाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन जैविक कारक नहीं है? ऑप्शन में है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और आपका है प्रस्तर। तो दोस्तों जैविक जो कारक है वो सभी इसमें है, लेकिन आपका प्रस्तर जो है ये प्रस्तर में आपका जैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, और 22 नंबर में है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में और प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका स्थल मंडल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 और 24 में है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों फिर से आ गया आपका चिपको आंदोलन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका ऑप्शन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का शुरुआत ही आपका कहाँ से हुआ है, उत्तराखंड से, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। 25 नंबर, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। पादप, मृदा, वायु और आपका जल। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप, जो कि एक जैविक घटक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 और 26 में है कि हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका दोस्तों 1 जुलाई को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आया हुआ है CGTET। ये जितना सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी आपका प्रीवियस ईयर्स के, मतलब जितना भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आए हैं, यानी इसी जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसी में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपका पेड़ पौधे, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी ऊपर सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका BPSC जो आप लोग का टीचिंग एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो दोस्तों आपका सीधा होता है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, उसके बाद अब निर्माण कार्य और ऊपर सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का जो उदाहरण है वो ऊपर सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 और 32 में है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायविक कारक और ये सभी। तो इसका राइट आंसर भी आपका ये सभी हो जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लो। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, वो होता है आपका 25%, 30%, 50% या 10%। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और यही सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। तो दोस्तों वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन जो है आपका 1 नंबर, ये राइट हो जाएगा, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। कीट, मेंढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, उसके बाद हो गया आपका हेल,